હલો, યુનિક વિદ્યાભવનમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 8નું પ્રથમ કાવ્ય છે હિન્દીમાં તેરી હે જમી વિશે માહિતી મેળવીએ. तेरी है जमी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ये सब आपकी जमी यानी ज़मीन है, सारी सृष्टि आपकी है. प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये सब आपका है, आपकी धरती है, आकाश है, सब आपका है, जिसमें ईश्वर की प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, जिसमें ईश्वर ने हमको जो भी दिया है, सूर्य, चंद्र, तारा, इसका हम उसको कृतज्ञता यानी कि हम उसको उपकार का भाव व्यक्त करते हैं. साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया है कि हम ईश्वर से स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने हमको इतना सारा शरीर दिया, प्राण दिया, ज़मीन दिया, घर बार दिया, सूर्य चंद्र सब दिए, उसका हम स्वीकार करते हैं और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. तो हम देखेंगे पहला काव्य है, उसकी हर एक लाइन का हम ध्यान से पढ़ेंगे. तेरी है जमी तेरा आसमां, हे ईश्वर ये सब तेरी जमी है, जमी यानी कि ज़मीन है. तेरा आसमान, आसमान है, पूरा आसमान आपका है, सूर्य चंद्र तारा सब आपका ही है, आपने ही सब सृष्टि का निर्माण किया है. तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, तू ईश्वर तेरा बड़ा मेहरबान यानी कि ईश्वर तेरा बड़ा मेहरबान है, यानी कि ईश्वर तूने हमको बहुत कृपा किया है, आप बहुत दयालु है. तू बख्शिश कर, तू हमको ये सब आपने हमको देकर उपहार देकर यानी कि आपने ये सब हमको भेंट दिया है, ज़मीन तारा आसमान, ईश्वर आपने सब हमको ये उपहार दिया है, भेंट दिया है. आपका बड़ा मेहरबान है यानी कि आपका बड़ा कृपा है. सभी का है तू, सभी तेरे, ये सभी का है यानी ईश्वर आप धरती पे सबका है. सभी तेरे, जितने भी पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु सब है वो सब तेरे है. धरती पे जो भी कुछ है वो प्रभु आपका है. खुदा मेरे तू बख्शिश कर, खुदा यानी कि भगवान तू मेरे है, तू बख्शिश कर, तू हमारे ऊपर कृपा कर, दया कर. आपने सब हमको दिया है तो हम पर उपकार कर. तेरी मर्जी से है ये मालिक, तेरी मर्जी, खुदा को कहते हैं कि आपकी मर्जी से ये मालिक, मालिक यानी ईश्वर, तेरी मर्जी से ये मालिक, मालिक यानी कि ईश्वर, तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए कि आपकी मर्जी थी तभी तो हमने ये पृथ्वी पर जन्म लिया. आपकी मर्जी से हम ये दुनिया पे आए हैं कि आपकी इच्छा थी तभी हमने धरती पर अवतार लिया. तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओजा पाए, कि रहमत तेरी कृपा, रहमत यानी कृपा, तेरी कृपा से हम सब ने कि जितने भी धरती पे है उस सब ने ये जिस्म ओजा पाए. जिस्म यानी शरीर, के धरती पे जितने भी जीव जंतु प्राणी है उसमें सब में आपने जा यानी कि प्राण पाए हैं. जिस्म ओजा पाए, जिस्म यानी शरीर, शरीर है उसमें आपने प्राण लगाए हैं. शरीर में प्राण नहीं हो तो वो नकामा है, इसलिए भगवान ने हमारे शरीर में शरीर तो दिया और शरीर में उसने प्राण भी लगाए हैं. तू अपनी नज़र हम पर रखना, प्रार्थना करते हैं कि तुम हमको हमारे ऊपर सदा नज़र रखना, आप हमारे ऊपर सदा नज़र रखना, हमारा ध्यान रखना कि कोई भी परिस्थिति हो तो आप हमारे ऊपर नज़र रखना. किस साल में है ये खबर रखना कि भगवान मालिक हमारी हर हाल में आप खबर रखना कि हम मुश्किल में मुसीबत में है कि कोई भी
परिस्थिति में है उसका आप खबर रखना कि आप ही हमारे मालिक है, आप ही हमारे स्वामी है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि हमारी हर हाल में खबर रखना कि आपने हमारा प्राण दिया, शरीर दिया, तो हमारी ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है कि आपको हमारा हर हाल में ध्यान रखना है, ख्याल रखना है और हमारी खबर रखना है। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, कि तेरी है ज़मीं, तेरी ही पूरी सृष्टि आपकी है, ज़मीन आपकी है, आसमान आपका है। ईश्वर ये सब आपका है, आपकी मर्ज़ी से ही हम इस धरती पे आए हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। ईश्वर हमारे शरीर के ऊपर तुम्हारा ही हक है, तू चाहे तो हमें रखे, यानी कि आप संभाल सकते हो हमको, कि तुम्हारी इच्छा हो तो आप हमको संभाल सकते हैं। तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो हमको मार भी सकते हैं। आप में ही इतनी ताकत है कि आपको हमको जीवित रखना है कि मारना है, आपको हमको अच्छा रखना है कि ख़राब रखना है। आपकी ही पूरी जिम्मेदारी है, हमारा शरीर प्राण सब आपका ही है कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। आप चाहे तो हमको रख सकते हैं और आपकी मर्ज़ी हो तो हमको मार भी सकते हैं, आप उठा सकते हो। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, कि हम आपके सामने सर झुका के खड़े हैं। हम आपको विनती करते हैं, हम आपको प्रार्थना करते हैं सर झुका के, यानी हम आपको सर झुका के हम आपके सामने सर झुकाते हैं, खड़े हैं आज हम सारे, कि आज हम सारे आपके सामने सर झुका के खड़े हैं कि आप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले हो, ओ ईश्वर आपकी ताकत सबसे बड़ी है, आपकी ताकत के सामने किसी का कुछ चलता नहीं है। आप सबसे बड़े ताकतवान हैं। तू चाहे तो हर आफत टाले। ईश्वर आप चाहे तो हर मुश्किल को आप टाल सकते हैं, यानी कि आप कोई भी मुश्किल हो, संकट हो, उसको दूर कर सकते हैं। आपके हाथ में सब कुछ है, तू चाहे तो हर आफत को टाल सकते हैं। आप सबसे बड़ी ताकत वाले हैं। कोई भी मुश्किल हो, संकट हो, उसका आपके हाथ में उसका उपाय है ईश्वर। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपकी ताकत सबसे न्यारी है। तेरी है ज़मीन कि ईश्वर ये सब तेरी ही ज़मीन है, आसमान तेरा है, सब आपका ही है। हम तो सिर्फ इस दुनिया में आपकी मर्ज़ी से आए हैं। तो इस कार्य से हमको प्रार्थना में करनी है कि ईश्वर हमको इतना सारा शरीर दिया है, प्राण दिया है, और ईश्वर ने हम सबको ये बख्शिश किया है। हम ईश्वर को प्रार्थना करनी है कि खुदा आपका बड़ा मेहरबान है, आपकी बड़ी बख्शिश है। आपके सामने किसी का कुछ चलता नहीं, आपकी मर्ज़ी से हम इस दुनिया में आए हैं, नहीं तो हम इस दुनिया में आते नहीं, हम इस दुनिया का देख नहीं सकते। जो भी जीव जंतु है, प्राणी है, सब आपकी मर्ज़ी से जी रही है। ईश्वर आप हमको अच्छा रखना, हमको बुद्धि देना, शक्ति देना। हम आपकी मर्ज़ी से ही इस दुनिया में आए हैं और आप जो भी कहेंगे वो ही करेंगे। आप हमको अच्छे मार्ग पे चलाना। आप चाहे तो हमको रख सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो हमको मार भी सकते हैं। आपके सिवा इस दुनिया में कोई की ताकत मारने की नहीं है। इसका प्रार्थना गीत हमको बहुत अच्छे से सिखाती है। हमको सुबह में हर रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि ईश्वर आपने हमको इतना अच्छा शरीर दिया, इतना शरीर प्राण दिया, इतना अच्छा हमको घर बार दिया। आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको कोई भी मुसीबत आती है तो आप ईश्वर हमारा ध्यान रखता है।
कि ईश्वर आप हमको सब मुश्किलें से टाल सकते हैं। ईश्वर आपका बड़ा मेहरबान है, उपकार है। तो हमको हर रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि ईश्वर आपने हमको इतना अच्छा शरीर दिया, प्राण दिया, आपका खूब खूब उपकार है।